आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फ्लावत है। 8 जून हो गई है और अभी तक मानसून ने कोई प्रगति नहीं की है। देखा जाए तो 29 मई से लेकर के 8 जून तक यानी कि 11 दिन तक मानसून वहां का जहां का तहां अटका हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे किस जगह पे है। और ये इस समय जो वेदर सिस्टम है थोड़े से चेंज हुए हैं। आप देखिए एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी काफी दूर है और इसका असर भी मतलब पहाड़ों पर नहीं दिखाई देगा अगले 3-4 दिनों के दौरान, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ से चला जाएगा और ये आप कह सकते हो कि चाइना वगैरह से होता हुआ चला जाएगा और पहाड़ों पर इसका असर दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ों पर अभी बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हवाओं की दिशा बदल चुकी है। आपने महसूस किया होगा कि पश्चिमी दिशाएं उत्तर भारत में और पहाड़ों पर चल रही हैं। पहाड़ों पर थोड़ा सा पता कम लगता है, क्योंकि जो ऊंचे नीचे जो जगह होती हैं तो वो क्या होता है कि जो छोटे पहाड़ बड़े पहाड़ इनके कारण हवाओं की दिशा में डायरेक्शन कभी कहीं से, लेकिन ओवरऑल जो जो उसका डायरेक्शन हवा का वो उत्तर पश्चिमी हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तो इसी का असर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। हीट वेव आ चुकी है। हीट वेव कहाँ कहाँ आई है इस पर देखते हैं पहले। और उससे पहले हम नजर डालते हैं कि ये जो वेदर सिस्टम है इसमें देखिए एक ट्रफ है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है, एक बिहार से लेकर के ये महाराष्ट्र तक ट्रफ बनी हुई थी। ज्यादातर इलाकों में आप देखेंगे कि हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी हो गई है, लेकिन इस जगह पर ये पूर्वी भारत में उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये पूर्वी है, लेकिन जो हवा जहां से टर्न हो रही है वो जो जगह है वो सारा इनलैंड है, यानी कि हवाओं में नमी दिखाई नहीं दे रही है। नमी काफी कम हो चुकी है। यही कारण है कि मौसम पूरी तरह से शुष्क हो चुका है और मानसून थोड़ा सा और ज्यादा देर तक रेस्ट करेगा, एक ही जगह पर रुका रहेगा। अब ये देखें तो 1 जून से लेकर के अगर 7 जून के बीच में मतलब एक हफ्ते के दौरान कितनी बारिश हुई है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि बारिश में जो कमी है वो 16% की कमी अभी भी दिखाई दे रही है। और देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हो गया, पंजाब है और राजस्थान के ज्यादातर इलाके ये लार्ज सरप्लस बने हुए हैं, यानी कि 19% से ज्यादा जब अगर अच्छी बारिश होती है तो उसको लार्ज सरप्लस मतलब सरप्लस कहते हैं, लार्ज सरप्लस कहते हैं। और ये जो जो है 19% से कम है, तो ये देखिए माफ कीजिएगा 19 से 59% तक, यानी 19 से 59% तक होती है तो सरप्लस होती है, और उससे भी ज्यादा होती है तो लार्ज सरप्लस होती है। तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान लार्ज सरप्लस है। सरप्लस में आपका हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा और चंडीगढ़ है। और इधर देखेंगे तो मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम भी लार्ज सरप्लस है। नॉर्मल में है ये आपका पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाके हैं, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, और ये कोकण एंड गोवा नॉर्मल में है। और बारिश की गतियां अभी भी जो कम हुई है वो विदर्भ, मराठवाड़ा और ये जितने भी दक्षिण भारत है यहाँ पर हुई है, और सौराष्ट्र कच्छ में हुई है। और ये इस तरह का ओवरऑल मैप आप देख सकते हैं। तो अब अगर मानसून को देखें तो देखिए 29 तारीख से लेकर के 7 जून तक, अब आप ऐसे 8 जून हो गया, 8 जून तक भी यहीं पर ही है और आगे नहीं बढ़ा है और अभी फिलहाल उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है। तापमान बढ़ना शुरू हो गए, जैसे मैंने बताया था कि हीट वेव आ सकती है। ऑलरेडी 45 डिग्री 44 डिग्री के आसपास आपको टेम्परेचर दिख रहे होंगे और 47-48 डिग्री के आसपास पाकिस्तान में भी टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। और वहीं से यानी ये जो पाकिस्तान का इलाका है यहीं से जो हवाएं आ रही हैं ये वाली, ये देखिए यहां से आ रही है। तो ये जो हवाएं हैं यही गर्मी लेकर के आ रही है और ये ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अगर देखें तो हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो ये जो इलाका है ये इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, यानी 40 डिग्री से ज्यादा इस इलाके में टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पूरा इलाका। और अगर इस तरह से देखें तो जैसलमेर में और बीकानेर में ऑलरेडी हीट वेव आ गई है, 45 डिग्री से आंकड़ा पार हो चुका है। और बाड़मेर, गंगानगर और कोटा ये भी बहुत जल्दी हीट वेव की तरफ जा रहे हैं। और अगर प्रयागराज में देखें तो वहां पर भी 43.8 है, चूरू में 43.6 है, रोहतक, जोधपुर और झांसी में भी टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं, देखा जाए तो 42 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। ये रात का पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि अभी भी ये उड़ीसा में कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों पर भी कुछ बादल आ रहे हैं, लेकिन ये जो बादल हैं वो इस तरह से आगे निकल जाएंगे, इस तरह से जम्मू कश्मीर में हल्की फुल्की बारिश देखते हैं वो निकल जाएंगे, यार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना इनकी दिखाई दे रही है।
आज का अगर मौसम देखा जाए तो आप देखेंगे कि पहाड़ों पर, जैसे मैंने बोला, जम्मू कश्मीर में हल्की फुल्की कुछ ऊंचे पहाड़ों पर बौछारें होते हुए वेदर साफ हो जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं दिखेगी। पहाड़ों पर हल्के फुल्के बादल कहीं पर छा सकते हैं, लेकिन अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बादलों का नामो निशान आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तेज धूप रहेगी, गर्मी बढ़ जाएगी, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। यानी अगले 4-5 दिन, 6 दिन तक आप भीषण गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर सूखी गर्मी पड़ने वाली है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा इलाका है पूरी तरह से शुष्क रहेगा। राजस्थान के सारे इलाके शुष्क रहेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि ना के बराबर होने वाली है। दक्षिणी गुजरात में कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है। केवल जो महाराष्ट्र से लगा हुआ कुछ इलाका है, ये खांडवा खरगोन में, जो मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में मौसमी गतिविधि अभी भी लगातार बनी हुई है। जलगांव से लेकर के नासिक, मालेगांव से लेकर के संभाजीनगर, अहमदनगर और ये पुणे, मुंबई में हल्की बारिश होगी, और उससे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, परभणी, भीड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश अच्छी रहेगी। और महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। लेकिन ये 12-13 तारीख को महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है, उसके बारे में आपको लगातार बताता रहूंगा। अभी देखें तो आप देखिए पूरा जो उत्तर भारत है, पूर्वी भारत, मध्य भारत, ये इसमें वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। विदर्भ में भी बहुत कम बारिश होगी, और ये जो महाराष्ट्र से लगे हुए तेलंगाना में बारिश की संभावना है। कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे। तमिलनाडु में एक बार फिर जो चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारी बारिश की संभावना है, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश कम होगी। तो इस तरह का माहौल अभी रहने वाला है अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी जो मौसम है पूरी तरह शुष्क रहेगा। लेकिन आज 8 तारीख है, 9, 10 और 11 तारीख में अगर आप पहुंचेंगे तो उस समय जो बिहार के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएगी। ये आपको सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज और भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, मुजफ्फरपुर वगैरह में, इन सारे इलाकों में आपको कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी। और हो सकता है कि पटना वगैरह और जो के आसपास के इलाके हैं, भोजपुर, बक्सर, वहां पर भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसके बाद 12 तारीख, 13 तारीख से फिर धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मानसून क्या, बारिश आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और 13-14 तारीख से हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र के साथ साथ आगे जो महाराष्ट्र में बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मानसून आगे बढ़ेगा, क्योंकि हवाओं की दिशा बदल जाएगी। पश्चिमी दिशा पूर्वी दिशा हो जाएगी, और जो नमी है बंगाल की खाड़ी से वो आना शुरू हो जाएगी। इधर अरब सागर से नमी आना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे फिर से मानसून सक्रिय हो जाएगा, और जो सूखे वाले हालात है उससे राहत मिलेगी। तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों के लिए जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के आसपास के किसान हैं, और जो गुजरात के किसान हैं, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगले 5 या 6 दिनों के दौरान बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।